सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है कि आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, आपसे भगवान की कोई भी भक्ति बन रही है, चाहे आप नाम जप कर रहे हैं या अपने आराध्य देव के किसी भी स्थान की सेवा कर रहे हैं या अपने घर पर ही प्रभु की सेवा कर रहे हैं, निश्चित मानिए आप पर उन आराध्य देव की कृपा बनी हुई है। इस बात को आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए, कितने जीव इस सृष्टि में आप देखते होंगे जो मनुष्य शरीरधारी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे वो दुखों से छूट नहीं पा रहे हैं, बार बार उन्हीं दुखों को भोगते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी साधना किसी तप की ओर प्रवृत्त नहीं होते। आप देखेंगे उनके भीतर बिल्कुल श्रद्धा नहीं होती, बिल्कुल विश्वास नहीं होता। निश्चित मानिए तभी उनका ऐसा जीवन बना हुआ है और आगे का जीवन भी वो नष्ट कर रहे हैं। जो मनुष्य शरीर मिला है तप करने के लिए, आप हमारी बात को समझें। मनुष्य शरीर में जो आप तप कर सकते हैं, तप से ही सिद्धि आती है, आप ध्यान रखना। हम अगर कहें कि बिना तपस्या आप किसी भी अपनी मनोकामना की पूर्ति तक कर लें, वो भी नहीं होता। मनोकामना पूर्ति के लिए भी आपका तप होना चाहिए, आपकी इंद्रियों का संयम होना चाहिए। आपने भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में कितना कष्ट उठाया है, आप हमारी बात को अन्यथा ना लें, ये बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे संसार में कितने मनुष्य हैं, लेकिन वो एक क्षण भी प्रभु का बैठ के नाम नहीं ले सकते। उनके भीतर श्रद्धा नहीं है। वो भगवान के मंदिर में गौ सेवा, ये सब परोपकार के साधन, धर्म के साधन वो नहीं कर ही नहीं सकते। और करेंगे तो कोई न कोई अभिमान बस करेंगे और कोई न कोई उनका दिखावा होगा, उसके पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य होगा। और अगर आप अपने प्रभु की तरफ चल रहे हैं, निष्ठा से भक्ति से चल रहे हैं, भले आप थोड़ा चल रहे हैं, तो आप ये तो निश्चित मानिए कि आपके आराध्य देव ही आपको पवित्र करना चाह रहे हैं और अपनी शरण में लेना चाह रहे हैं। बिना उनकी इच्छा से उनकी तरफ कोई नहीं चल सकता। आप देखें कितने जीव हैं इस सृष्टि में। पशु योनि की तो बात ही आप छोड़ दें, वो तो भजन कर ही नहीं सकते, बाकी वो हर कार्य मनुष्य की तरह करते हैं। जो हम भोगते हैं, इंद्रियों से हमें सुख मिलता है, हमसे ज़्यादा उन पशुओं को मिलता है। बच्चे वो हमसे ज़्यादा पैदा करते हैं, उन्हें कहीं दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके कहीं घर मकान नहीं बने हैं, लेकिन वो जीवन उनका देखेंगे, उन्हें कोई बीमारी नहीं लगती, कोई रोग नहीं होता, उनके कोई डॉक्टर नहीं लगे हुए हैं, सब व्यवस्था उनकी ठीक है। और मनुष्य शरीर से ज़्यादा उनके भीतर क्षमता है, लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान की माला नहीं जप सकते, वो कोई भी धर्म का कार्य नहीं कर सकते, साधना तपस्या वो नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों से भोग सकते हैं, जो मनुष्य भोगता है। तो आप ध्यान दें, हमें ये बहुत श्रेष्ठ अवसर मिला है। आप तपस्या का, तप का मतलब है कि हम जो भगवान की आराधना में जो पवित्रता धारण करते हैं, उसमें जो हमारे शरीर को कष्ट होता है, या हम जो श्रम करते हैं प्रभु के नाम जप में, उनकी सेवा में जो श्रम करते हैं, यही यही तपस्या बन जाता है। और ये बहुत बहुत उत्तम फल देने वाला है, इसे आप व्यर्थ ना समझें। आपके आराध्य देव चाह रहे हैं, तब आप एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं। निश्चित मानिए आपके आराध्य देव चाह रहे हैं, तब आप हनुमान जी का सुंदर कांड,
उनका हनुमान चालीसा उनको भोग राग अर्पित कर रहे हैं उनकी इच्छा के बगैर। और उनकी इच्छा तभी हुई है जब आपका समय, आपका मंगल विधान आ गया। अब ये तो आप निश्चित समझ लें कि आपका भविष्य बहुत उत्तम होने वाला है। ये सब व्यर्थ नहीं जाता, इस बात पर ध्यान दें। जो लोग भी इस पूजा पाठ को, अपने इष्ट देव की आराधना को, उनके नाम जप को, इसको पाखंड कहते, निश्चित मानिए उनकी मति मारी गई है। उन्हें ये नहीं पता है, ये मनुष्य शरीर में भगवान विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं और स्वतंत्र बुद्धि देते हैं। अगर भगवान परतंत्र रखें तो उनकी भगवत्ता का अर्थ ही क्या रहा। उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह आपको स्वतंत्र छोड़ दिया है। आप धर्म भी कर सकते हैं, आप अधर्म भी कर सकते हैं। बुद्धि में इतनी सामर्थ्य होती है, मनुष्य कुछ भी कर सकता है, लेकिन है वो पूर्ण स्वतंत्र। लेकिन इसका हिसाब बाद में होता है। यही भगवान की माया है और यही एक रहस्य है। और इस रहस्य को जो समझ जाता है, जो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, निश्चित मानिए आगे उसकी गति, जैसे पिछले जन्म हमें याद नहीं है, हम पता नहीं क्या क्या भोग के आए हैं, ठीक इसी प्रकार अगर आज से आप साधना कर लें, साधना में मन लगा लें, तल्लीन होने लगें, अपनी निष्ठा बना लें कि हमें साधना ही इस जीवन में अधिक से अधिक करनी है, सुख दुख जो भी आवे उनकी तरफ देखना ही नहीं है। ये बात निश्चय कर लेनी है कि इस मनुष्य जीवन में हमें जितनी हो सकेगी हम तपस्या और साधना करेंगे। तो निश्चित मानिए आगे जो आपके जन्म होंगे, आपको सब पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और आपके साथ एक विशेष शक्ति, जो तपोबल, जो आपने भजन किया है, वो साथ साथ आपके मार्गदर्शन करेगा। ये भजन ही रहता है शरीर छूटने के बाद। सत्य मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जो शुभ अशुभ उसने कर्म किए वो तो साथ रहते ही, उनसे ही जन्म मरण होता है। लेकिन भजन करने वाले को कर्म कभी परास्त नहीं करते, कर्म कभी दुख नहीं देते, क्योंकि उसे पूरा समय दिया जाता है अपने भजन को पूर्ण करने का। ये एक जन्म का खेल नहीं होता है। आप ध्यान दें, आप परमार्थ में चल रहे हैं, आप बिल्कुल ये ना देखें कि इतना समय हो गया है, भक्ति में मन भी नहीं लग रहा है, हमारे कोई कार्य भी नहीं बढ़ रहे हैं। ये पूरा समय आपका जो चल रहा है, ये पूर्व निश्चित है। पिछले जन्म का बोया हुआ काट रहे हैं, ऐसे हिंदी में समझें आप। अब आप करेंगे, निश्चित मानिए आपका एक एक नाम जप, एक एक भगवान की सेवा, आप श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं, आप मंदिर की सेवा कर रहे हैं, आप कोई तपस्या कर रहे हैं, वो सब आपकी एक एक, जैसे बैंक में धन जमा किया जाता है ऐसे जमा हो रही है। आप ध्यान दें इस बात पर। नहीं तो आप देखेंगे कि बहिर्मुखता में मन इतना मलिन होता चला जाता है, विषय भोगों में फंसता चला जाता है, फिर जो मोह है वो उसे जकड़ लेता है और फिर मोह से ही भय पैदा होता है। आप देखेंगे लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन उनके भीतर एक भय, एक छूटने का भय, एक डर, वो ठीक से सो भी नहीं सकते। इन बातों पर आप ध्यान दें, आप भगवान के भजन में लगे। ज्यों ज्यों आपका अंतःकरण निर्मल होगा, आप प्रभु की तरफ बढ़ेंगे, आपके हृदय को एक आनंद की अवस्था प्राप्त होगी। भीतर ही भीतर एक गुदगुदी, एक आनंद, एक प्रभु की स्मृति, ये कहीं बाजार में नहीं मिल सकती, ये सिर्फ भजन से। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सब कुछ जीवन में तो मिल ही रहा है। आप थोड़ा प्रयास करें, आप अच्छा खासा धन इकट्ठा कर सकते हैं और इकट्ठा किया है लोगों ने। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, जो ये भीतर आनंद, भीतर उत्साह, प्रभु के प्रति प्रेम, ये तो सेवा से ही प्राप्त होगा, भगवान के भजन से ही प्राप्त होगा। अगर आप इस जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो आज से ही, अगर कोई तप ना कर सके कोई बात नहीं, भगवान की शरण में हो जाओ और उनका नाम जप कर लो। शरण का मतलब है उनकी नाम की शरण हो जाना, इसी को शरणागति कहते हैं। आप कोई एक नाम भगवान का चुन लीजिए और अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, आज से ही निष्ठा बना लीजिए। जितने परमार्थिक सद्गुण हैं, जितना परमार्थिक ज्ञान है, वो धीरे धीरे अपने हाथ ही आता चला जाता है, साधक को कुछ करना नहीं पड़ता। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, मौन धारण करके, मौन का मतलब है ज्यादा इधर उधर चित्त को दौड़ाइए नहीं, एक बात पर अड़ जाइए, हमें भगवान नाम जप करना है, अधिक से अधिक करना है,
बस सत्संग सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए, देखिए आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। जितने भी नकारात्मक जो भी विचार, जो भी ये मन की कल्पनाएँ, कमज़ोरी, सब नष्ट कर देगा। आप बिल्कुल इस पर विश्वास कीजिए और आज से ही भगवान नाम जप कीजिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।